हक बोलेंगे लाजिम है कि लब भी खोलेंगे। हर तदबीर अब इंसाफ के तराजू में तोलेंगे। जुल्म करने वालों सुनो जरा फरमाने इलाही। जुल्म बढ़ने पर तख्त तुम्हारे खुद ब खुद डोलेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में घटने वाली घटना को जनता तक सही और सटीक अंदाज में पहुंचाने का काम अखबार करता है। कागज पर उकेरी गई शाही से लिखे हुए शब्द इतने भयंकर हो सकते हैं कि सरकार के सिंहासन डोलने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज। शाही से लिखे शब्दों पर कमान कसने के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें एड़ी चोटी का जोर लगाती है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। ऐसी ही कोशिश एक बार फिर 22 जुलाई को देखने को मिली, जहां आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने दैनिक भास्कर समूह और उत्तर प्रदेश के भारत समाचार मीडिया चैनल पर छापे मारकर कार्यवाही की। देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी में इस खबर के पीछे का सच। भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपना कर्तव्य निभाने वाली मीडिया जो अच्छे कामों पर सरकार की तारीफ करते नजर आती है, तो वहीं सरकार की लापरवाहियां भी जनता के बीच उसी जज्बे के साथ पेश करती है। बाढ़ हो या बरसात, सूखा हो या कड़ी धूप, हर मौसम में अपने माइक और कैमरे के साथ कई लोग इस मौसम से लड़ाई करते हैं ताकि हर खबर जनता तक पहुंच सके, खबरों के पीछे की असलियत सबके सामने ला सके। पर जब इन्हीं खबरों को कोई रोकने की कोशिश करे तो कैसा लगेगा। अपनी लेखनी से देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने वाले दैनिक भास्कर अखबार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। फिर चाहे बात गंगा नदी में मिली लाशों की हो, सरकार का वैक्सीन घोटाला हो, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, देश में चले ऑक्सीजन संकट की बात हो, इस आपदा काल में दैनिक भास्कर ने गोदी मीडिया की तरह अपने जमीर का सौदा नहीं करते हुए सब खबरों को प्राथमिकता के साथ देश की जनता के सामने लाने की और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिशें की। पर शायद जनता की आवाज को हमेशा ही अनसुना करने वाली सरकार ने जब अपने ही खिलाफ मीडिया की तल्ख रिपोर्टिंग देखी तो सदमे में आ गई। और जैसे बॉलीवुड के हर फिल्मों में विलेन हीरो से डरकर उसके खिलाफ एक्शन लेता है, जिसमें सरकारी नौकरी से ट्रांसफर करने की बात हो या फिर गुंडे भेजकर अपनी दबंगई दिखाने की बात हो, ऐसा ही एक्शन सरकार की तरफ से भी आए दिन देखने को मिलता ही रहता है। हमेशा की तरह इस बार भी सरकार ने वही रवैया अपनाया कि जो कोई सरकार की तानाशाही पर सवाल उठाए उन पर ईडी या इनकम टैक्स के छापे पड़वा दो। बीते गुरुवार भास्कर समूह के प्रमुख कार्यालयों पर और उत्तर प्रदेश के भारत समाचार मीडिया चैनल पर इनकम टैक्स और ईडी ने छापेमारी की कार्यवाही की। आपको बताएं, मॉनसून सत्र से पहले इजराइल के एनएसओ ग्रुप के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की एक रिपोर्ट चर्चा में सामने आई थी, जिस रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने वाले देश के प्रभुत्वजनों, मुख्य तौर पर पत्रकारों और राजनेताओं का नाम सामने आया था, जिनकी गोपनीय तरीकों से इस सॉफ्टवेयर की मदद से जासूसी की जा रही थी। दैनिक भास्कर ने ऑक्सीजन संकट, दूसरी लहर के दौरान सरकार की लापरवाही और पेगासस सॉफ्टवेयर की पूरी रिपोर्टिंग करके सरकार का काला चिट्ठा जनता के सामने लेकर आया। बस इसी बात से नाराज सरकार ने ये कदम उठाया। भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड के बाद संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, तो वहीं सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को तानाशाही सरकार बताकर सीधे तौर पर कई लोगों ने निशाना साधा। देश के अन्य मीडिया समूहों ने भी आईटी के इस तरह की छापों को पत्रकारिता पर लगाम लगाने की कोशिश करार दिया है। अब आपको दिखाते हैं कुछ ट्वीट्स। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लिखा, दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप व भारत समाचार चैनल पर आयकर की जबरदस्त छापेमारी प्रथम दृष्टया द्वेषपूर्ण कार्यवाही लगती है, जो 1975 के कांग्रेसी इमरजेंसी की काली यादों को ताज़ा करता है। ये अति दुखद एवं अति निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया जाता है, डरपोक सत्ता जब घबराती है, ईडी, आईटी, टैक्स, सीबीआई से डराती है। सच की शाही से सरकारों के भ्रष्टाचार,
कोरोना कुप्रबंधन, बद इंतजामी से हुए नरसंहार, झूठे दावे, हवाई घोषणाओं की पोल खोलने वाले मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर, भारत समाचार के ठिकानों पर देशव्यापी इनकम टैक्स के छापे निंदनीय। इसी के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है, जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शेंगे नहीं। ऐसी सोच बेहद खतरनाक है, सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये छापे तुरंत बंद किए जाएं और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। दिग्विजय सिंह ने भी लिखा, पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एकमात्र हथियार आईटी, ईडी, सीबीआई। मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। दैनिक भास्कर के विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की छापामार कार्यवाही शुरू। प्रेस कॉन्क्लेव सहित आधा दर्जन स्थानों पर मौजूद है इनकम टैक्स की टीम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, दैनिक भास्कर अखबार और भारत समाचार न्यूज चैनल के कार्यालयों पर इनकम टैक्स का छापा मीडिया को दबाने का एक प्रयास है। मोदी सरकार अपनी रत्ती भर आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भाजपा की फांसीवादी मानसिकता है, जो लोकतंत्र में सच्चाई का आईना देखना भी पसंद नहीं करती। इसी के साथ गहलोत लिखते हैं, ऐसी कार्यवाही कर मोदी सरकार मीडिया को दबाकर संदेश देना चाहती है कि यदि गोदी मीडिया नहीं बनेंगे तो आवाज कुचल दी जाएगी। राहुल गांधी ट्वीट कर लिखते हैं, कागज पर स्याही से सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन में लिखा, जरूरी कवरेज करने के कुछ महीनों के भीतर ही अखबार पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईटी रेड के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा, ये रेड आयकर विभाग ने की है, सरकार ने नहीं, बल्कि आपको आयकर विभाग से सवाल पूछना चाहिए। इसमें मैं या सरकार जवाब नहीं देंगे। इससे पहले 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों की फोन की जासूसी के मामले में बयान दिया था कि इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये भारत के विकास में रुकावट डालने वालों की, भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। इसी के साथ अमित शाह ने इसे लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र भी बताया। असलियत में लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, ये तो अब जनता भी समझने लग गई है। लेकिन क्या सरकार वाकई में मीडिया से डरने लग गई? क्या गृह मंत्री अमित शाह को सच्चाई पसंद नहीं आती? क्या सरकार को डर है कि जनता के सामने सच आ जाएगा? क्या सरकार आगामी चुनावों की वजह से ये सब कर रही है? सोशल मीडिया पर जनता ने सरकार और इनके मंत्रियों पर कई सवाल किए हैं, जिनके जवाब शायद वक्त के साथ साथ देखने को मिले और शायद नहीं भी। फिलहाल के लिए इतना ही। सियासत से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SKL न्यूज़।